हकीकी तौर पे प्रोसेस किस तरीके से करोगे प्रोसेस ये सबसे पहले अपने क्या कर लिए रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड बना लिए थे बनाए थे अपने बोले बना लिए रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड अपन ने बना लिए थे ना। देखो क्या करे कुछ भी नहीं एक मतलब शुरू से प्रोसेस देखो सबसे पहले क्या करे डीएनए सेलेक्ट कर लो तुमको क्या होना है इंसुलिन की जीन ठीक है तो इंसान का सेल लो उसके अंदर सारे एंजाइम डाल दो प्रोटीएजेज आरएनएज वगैरह डीएनए एक्सट्रैक्ट हो जाएगा है ना सेल वॉल को तोड़ दो सेल मेम्ब्रेन को तोड़ दो लाइपेजेस डाल के ठीक है जो भी करके तोड़ना है तोड़ के डीएनए निकाल लो चिल्ड इथेनॉल वगैरह प्रेसिपिटेट बना लो स्पूलिंग करके निकाल लो उसके बाद में रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से इस डीएनए को काट दो ये जो डीएनए तुम्हारे इसको क्या करेंगे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से काट दिए इसके छोटे छोटे फ्रैगमेंट हो गए इसकी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करा ली तुमको जो फ्रैगमेंट होना था तुमको वो फ्रैगमेंट मिल गया तुमको कौन सा मान लो ये फ्रैगमेंट होना तुम्हारे फ्रैगमेंट मिल गया अब इस फ्रैगमेंट को क्या कर दिया तुमने इसको करा है लिंक किससे हाँ देखो ये फ्रैगमेंट है तुम्हारा क्या है वो वैसे तो देखा जाए तो इंडायरेक्ट बन गया रिकम्बिनेंट लेकिन अपन बोल नहीं रहे इसको है ना। हाँ देखो नहीं रिकमेंड अभी बना रहे हैं देखो ना सुनो देखो ये ठीक है अपना फ्रैगमेंट और ये अपना वेक्टर ग्रीन कलर में अपना वेक्टर है ये अब क्या करना पड़ेगा कट कर दो दोनों को सेम कंटेनर में ले लो सेम एंजाइम से कट कर दो। हाँ इस कंटेनर में लेकर दोनों क्या करो सेम एंजाइम से कट कर लो क्या डालेंगे सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाल क्या डालेंगे बोलो सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाल दिए अपन ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस बनाए थे खतरनाक तरीके से ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस बन गया अपने मॉलिक्यूलर सीजर ठीक है ये क्या कर देंगे दोनों को काट देंगे दोनों को काट कर अब देखो दो पॉसिबिलिटी बनी है दोनों को काट कर हो सकता देखो हो सकता कि ये जुड़ जाए क्या हो जाए ये जुड़ जाए दोनों जुड़ जाए है ना दोनों इस यहाँ पर भी कट लगा दी वहाँ पर भी कट लगा दी तो यहाँ कट लगा दिया उसने यहाँ कट लगा दिया ऐसे और इसमें भी कट लगा दिया और इसको इसमें जोड़ दिया उसने ठीक है बात समझ पाए तुम क्या बोला मैंने फिर क्या होगा जुड़ने के बाद में क्या होगा तो ये जुड़ भी सकते नहीं भी जुड़ सकते एक केस कैसे दिखेंगे तुम्हारे को एक केस दिखेंगे देखो यहाँ पर दो कंटेनर बना रहे हैं अपन ठीक है दो कंटेनर बने जैसे ये पहला कंटेनर ये दूसरा कंटेनर ठीक है पहली केस वो दिखी जहाँ पर ये दोनों जुड़ गए यहाँ पर क्या हुआ ये तुम्हारा ये देखो ये तुम्हारा प्लाज्मिड ये तुम्हारा प्लाज्मिड ये केस में तो नहीं जुड़ा यानी ये केस में रिस्ट्रिक्शन डाले थे सब डाले थे लेकिन कुछ सेल ऐसे भी तो हो सकते ना जो जुड़े नहीं एक ही कंटेनर मानो चलो एक ही कंटेनर मानो दोनों नहीं एक ही मानो एक ही कंटेनर जो रेड वाला था अपना रेड चलो डिलीट हो गया क्या बोला मैंने अभी तक क्या देखो ये पूरा ये कंटेनर लिए तुमने ठीक है इसमें दो चीज़ें डाले क्या क्या एक तुम्हारा प्लाज्मिड है एक प्लाज्मिड है और दूसरा डीएनए का टुकड़ा है फ्रैगमेंट जो इंसुलिन की जीन तुमने निकालेगी अब तुमने क्या करे साथ में इसमें रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाल दिए ठीक है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम मॉलिक्यूलर सीजर ये कट लगाएंगे कट लगाने के बाद में तुमको क्या हुआ दो रिजल्ट मिल सकते कितने मिल सकते दो देखो ये कंटेनर अपना ये कंटेनर है ठीक है इसमें दो पॉसिबिलिटी हो सकती है पहली पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि तुम्हारा जो वो था प्लाज्मिड वो जैसी के वैसी रह गया उसमें कोई भी ये डीएनए का फ्रैगमेंट चिपका नहीं पहली पॉसिबिलिटी इसको क्या बोलेंगे अपन रिकॉम्बिनेंट या नॉन रिकॉम्बिनेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट बढ़िया दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वो चिपक गया क्या हो गया फ्यूज़ कर गया तो देखो कुछ इस तरीके दिखे फ्यूज़ करने के बाद ऐसा ही दिखने वाला है समझ में आ रही चीज़ें है ना दिख रहा तो पहला जो बना ये क्या है बोलो जरा ये ठीक है नॉन रिकॉम्बिनेंट और ये क्या है रिकॉम्बिनेंट तो दो पॉसिबिलिटी मिलेगी तुम्हारी ठीक है चलो अब इसको ले लो साथ में अब वो जो देखे अपन ये को पीसीआर में डाल सकते हैं इसको वो पीस अभी अब लाउच मत उसको पीसीआर अभी अपने को कॉपी बनाने का बस अभी अपन जोड़ रहे हैं हाँ अपना मकसद अभी कॉपी बनाना है यानी अपन ने क्या करे ये जो डीएनए जोड़े ना ये जो पर्पल कलर का डीएनए जो जोड़े इसको क्या करने वाले अपन इसकी अपनी बहुत सारी कॉपी इसीलिए तो अपन ने इसको क्या करे जोड़े क्योंकि प्रोसेस तो समझना पड़ेगा तुम्हारे पास आर्टिफिशियल कुछ भी आ गया होंगे टेक्निक लेकिन ये प्रोसेस तो तुमको समझना ही पड़ेगा ठीक है चलो आगे बात क्लियर है यहाँ तक की तो याद रखो अपने पास में दो है क्या है एक अपने पास ये दूसरा नॉन रिकॉम्बिनेंट अपने क्या करना है एक्चुअल में पहले तो ये है अभी इसके अपने को दो काम करनी है
इसको बैक्टीरिया में पहुंचाना है, किसको? ऊपर वाले को नहीं, नीचे वाले को, और उस बैक्टीरिया को फिर ग्रो कराना है। हाँ कल्चर में। अभी ये बैक्टीरिया में नहीं, अभी क्या है ये? एक कंटेनर में है ना, एक कंटेनर में डाले अपन ने बस। चलो बिल्कुल, चलो अब लेते देखो। हाँ चलो देखो, तुमने जो कंटेनर लिए, अब तुम क्या करेंगे? उसमें बैक्टीरिया भी डाल लेंगे। ये देखो, ये तुमने कंटेनर ले लिए, वही रेड कलर में कंटेनर, बड़ा सा कंटेनर। चलो ये कंटेनर, ठीक है। इसमें अपने पास क्या क्या है बोलो? सबसे पहले चीज़ अपने पास ये नॉन रिकॉम्बिनेंट, ठीक है। उसके बाद अपने पास रिकॉम्बिनेंट, ठीक है। बोलो जाओ जरा, ठीक है। ये क्या है बोलो? तो इन दोनों में से रिकॉम्बिनेंट कौन सा है? ये वाला रिकॉम्बिनेंट, ये वाला नॉन रिकॉम्बिनेंट। अब साथ में क्या डाल दिया तुमने? छोटे छोटे बैक्टीरिया भी डाल दिए। क्या डाले बोलो? बैक्टीरिया कुछ इससे बना देते हैं, ठीक है। चलो ये बैक्टीरिया है, ठीक है, बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया। और ये भी क्या है? बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया है, ठीक है। ये अब यहाँ पर क्या पॉसिबिलिटी निकल कर आएंगे? जब तुम बैक्टीरिया को इनको सबको मिक्स करेंगे तो क्या होगा? दो चीज़ हो सकती है। तो तुमने रिकॉम्बिनेंट डाले, नॉन रिकॉम्बिनेंट डाले और बैक्टीरिया डाले। अब ये इसमें एंट्री लेने वाला है ना, इसमें एंट्री कराना है तुम्हारे को। मतलब दोनों भी हो जाएंगे। तो इसमें क्या होगा देखो, इसमें फिर क्या क्या पॉसिबिलिटी मिलेगी तुम्हारी? 3 पॉसिबिलिटी मिल जाती है। कितनी? 3 पॉसिबिलिटी। कौन सी तरह वो देखो, तो 3 तरीके के बैक्टीरिया मिल सकते हैं तुम्हारे यहाँ। कितने? 3 तरीके के। पहला ये बैक्टीरिया हो गया अपना, ये फर्स्ट बैक्टीरिया, सेकंड बैक्टीरिया, थर्ड बैक्टीरिया, थोड़ा बड़ा होना ऐसे, ठीक है। ये 3 बैक्टीरिया मिल सकते हैं अपने को। ये समझ में आएगा नहीं? तक क्या कैसा करें? ये पूरा एक कंटेनर ये क्लोज हो गया अपना, ठीक है। अब ये दूसरा कंटेनर है जो बाद में जिसको करे, तो है ना, एक्सपेरिमेंट करे अपन ने, डाले सारी चीज़ें, तो इसके पास में अपने को 3 रिजल्ट मिले। क्या क्या मिले? 3 रिजल्ट मिले। एक तो हो सकता है कि दोनों भी कुछ ही नहीं गया, बैक्टीरिया में कुछ ही नहीं गया, खाली बैक्टीरिया। पहली केस क्या हो सकती है? खाली बैक्टीरिया में कुछ गया ही नहीं, बैक्टीरिया जैसा था वैसे ही रह गया, यानी उसमें कुछ प्लाज्मिड ट्रांसफर हुए। तो ऐसे बैक्टीरिया को बोलेंगे अपन नॉन ट्रांसफर। क्या बोलेंगे बोलो? नॉन ट्रांसफर, क्योंकि उसमें गए नहीं ना कुछ भी, तो उसको क्या बोलेंगे अपन? नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। इसको बोलेंगे चलो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, ठीक है। एंटी बोल दिया अपन। क्या बोल दिया उसको? अब जिसमें कुछ गया ही नहीं, तो फिर उसमें देखो ही मत ना, रिकॉम्बिनेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट कुछ ही नहीं गया उसमें, छोड़ दो उसको। अब बाकी के जो 2 है, ये क्या है? ट्रांसफॉर्मेंट। ये क्या है बोलो? ट्रांसफॉर्मेंट, ठीक है। सिंपल TF लिख देते, T लिख देते, TF, ठीक है। ट्रांसफॉर्मर नहीं, मतलब इनमें कुछ ना कुछ गया, इनमें कुछ ना कुछ गया। लेकिन जो पहला वाला है ना, उसमें ये गया नॉन रिकॉम्बिनेंट। कौन सा गया बोलो? नॉन रिकॉम्बिनेंट। और जो दूसरा वाला है उसमें क्या गया? उसमें गया रिकॉम्बिनेंट। आर डाल दो। समझ में आ रही चीज़ है तुम्हारी को? क्या बोलना कह रहे तुम? हाँ, तो देखो ये दोनों भी ट्रांसफॉर्मेंट है, लेकिन ये कैसा है? ये नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट है। ये कैसा है बोलो? नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट। ये कैसा है? रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट। बस तुमको क्या चाहिए इसमें से, तीनों में से? रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट। ये चाहिए कि नहीं चाहिए बोलो? ये नीचे वाला। अब इसको कैसा पहचानेंगे? वो वहाँ पे ला रहे। हाँ, अब ये समझना अपने को, इसको कैसा पहचानेंगे करके अपने, इसको कैसे निकालेंगे, इसको कैसा अलग करना है, मतलब नहीं इसको अलग कर लेना है अपने को, और फिर इसको ग्रो कराते रहो। एक पेड्री डिश है जिसमें नहीं भी गया और जिसमें एक नॉन रिकम्बिनेंट गया और एक में रिकम्बिनेंट गया, ये मतलब सब एक ही डिश में है ना? हाँ, एक ही कंटेनर में सारे सारे। अब ये तीनों की तीनों भी एक कंटेनर में, तुमको नहीं मालूम क्या क्या है उसके अंदर, सॉरी कौन सा क्या क्या है। एक कंटेनर में अभी तुम्हारा ट्रांसफॉर्मेंट भी है,
नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। ट्रांसफॉर्मेंट फर्दर दो, नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट, रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट। तुमको चाहिए नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट, तुमको चाहिए नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट। चलो देखो, ठीक है, तुमको चाहिए क्या? नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट होना, क्या रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट? बोलो। रिकमेंड आपने बोला recombinant transformation। पहचानना पड़ेगा ये कौन सा गया क्या है। अब देखो किस तरीके से पढ़ने वाले, है ना? क्लियर हुआ? पहले लिए अपने दो बनाए, तो दो बने उसके अंदर, रिकॉम्बिनेंट बना, एक नॉन रिकॉम्बिनेंट। फिर बैक्टीरिया के साथ में वाले तो तीन केसेस मिले, नॉन रिकॉम्बिनेंट, सॉरी नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, ट्रांसफॉर्मेंट। ट्रांसफॉर्मेंट में फर्दर दो, रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट, नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट। इसमें तुमको चाहिए रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट। ठीक, अब देखो कैसे समझते हैं इसको। ऐसा क्लियर हो गया ना पूरा? समझना है ना? हाँ, तो देखो अपन ने क्या करे थे जब ये बनाए ना, अपन ने करे एक मरतबा देखो, अब थोड़ा यहाँ तक समझ में आएगा प्रोसेस। अब और अच्छे से लेते हैं अपन कि भाई यहाँ तक कि थोड़ा जल्दी जल्दी में, लेकिन क्या लिए अपन ने वो सब देखो। अपन ने सबसे पहले लिए दो प्लाज्मिड, शुरुआत में क्या लिए थे बोलो? दो प्लाज्मिड लिए थे। एक प्लाज्मिड लिए थे, हाँ चलो, प्लाज्मिड लिए थे, एक जीन लिए थे। तो देखो ये जो प्लाज्मिड था एक्चुअल में, इसके ऊपर अपने दो वो चिपकी हुई थी, क्या? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। क्या थी बोले इसके ऊपर? दो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन थी। चलो ये पहली बना थी इससे अपन। मतलब ये रिकमेंडेंट बना क्या नहीं बना अभी? नहीं बना अभी। इस पे ऑलरेडी थे क्या? चलो इधर भी गलत है क्या? पिंक लो पिंक। चलो ठीक है, देखो अभी क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर दो जीन थी। पहली तो वही दिख रहा है सेम सेम, कुछ ये ले लेंगे, ठीक है चलो दिख रहा है। फिर पहली जीन ये हो गई, दूसरी जीन अपन बना लेते और कोई कलर से। ये। अब ये जीन का नाम क्या है? देखो ये है अपनी एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन। क्या ये बोलो? मतलब रिकमेंडेंट बनाने से भी पहले, हाँ तो मतलब अपने आर्टिफिशियल प्लाज्मिड बनाए नहीं? बिल्कुल आर्टिफिशियल लिए ना। तो देखो ये अपनी एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन कौन सी है ये बोलो? एम्पिसिलिन। और भी रह सकते हैं ना, दोनों ज़्यादा बोल नहीं सकते हैं। अपन यहाँ पर अपना जो प्लाज्मिड रहते हैं ना, वो जनरल इसमें यही धो लेते हैं। अपने में यही समझना है, अगर टेंशन लेते फिर दूसरा वो बनाएंगे तो बहुत अलग अलग हो सकती है, उसमें टेट्रासाइक्लिन की भी हो सकती है, कैनामाइसिन की हो सकती है, लेकिन अपने सिलेबस में ईच है तो यही पढ़ो, ठीक है। तो अपन ने जो प्लाज्मिड ली उसमें क्या था देखो, एक एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन थी, दूसरी क्या थी बोलो? टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन। क्या थी? टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन। अभी अपना जो वो था प्लाज्मिड, वो जो डीएनए था वो अलग ही है, वो अलग ही साइड, ठीक है। अब देखो इन दोनों के अंदर क्या रहता है, इन दोनों के बीच में, यानी यहाँ पर जो है ना एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन है। चलो तो क्या होगा जब कट लगाएगा वो कौन, तो अपन ऐसी एंजाइम यूज़ करेंगे, ऐसी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज़ करेंगे जो इनके बीच में कट लगा। देखो जैसे साल1 यूज़ कर सकते, BAM-H1 यूज़ कर सकते, PU1 या फिर PS2-1 कर सकते हैं, इनमें से कोई भी कर सकते हो, चार में से कोई। ये मतलब ये एंजाइम है, ये पर्टिकुलर एंजाइम है, यहाँ पे कट लगा सकती है। लेकिन उनमें से अपन अभी डिटेक्ट करने का है ना अपने को फिलहाल, तो अपन कौन सी यूज़ करेंगे? जिस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ये बीच में कट लगा सकते हैं इन दोनों साइड्स के। समझ में आ रहा? मैंने बात समझ में आई क्या बोला? देखो इतनी सारी एंजाइम्स है उसमें, देखो ये सारी क्या है? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है। EcoR1, CLA1, HindIII, BAM-H1, SAL1, PVU2, PST1, PVU1, ये सारे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स है। साइट है, हाँ साइड है उसकी, सारी साइड्स है। लेकिन अपन इसमें से कौन सी साइड का इस्तेमाल करने वाले हैं? ऐसी साइड जो इस जो ये है ना, ये जो अपन ने दो साइड बना, दो ये है क्या बोलेंगे उसको? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है, तो इनके अंदर जिसकी साइट है उसको इस्तेमाल करने वाले। यानी इन दोनों में देखो कौन थे फिर ऐसी? PVU1 है, PST1 है, और BAM-H1 है, और SAL1 है। एम्पिसिलिन टेट्रामाइसिन दिखेगी तुम्हारे कहाँ पर है? पहले सबसे पहले उसमें देखो वो जो, हाँ पिंक कलर के जो दो एरिया है ना, तो उसके अंदर जिसकी साइड है, जो एंजाइम साइड उसके अंदर है। ये ऐसे देखना पड़ेगा, ऐसे नहीं, ये देखो ना डायरेक्ट, देखो ये PVU1, PST1, BAM-H1, SAL1, BAM-H1, बस ये चार, ये चार, तो ये चार साइड क्या है इसके बीच में, है ना। तो इन चार में से कोई अपन एक एंजाइम का इस्तेमाल, मतलब ये चार एंजाइम यहाँ पे एंजाइम कट, इनमें से कोई एक ले रखो, ठीक है। अपन SAL1 लेते थे, SAL1 देखो, SAL1 क्या करेंगे? SAL1 से ले लिया अपन SAL1। मतलब ऐसा है कि SAL1 सिर्फ यहाँ के तो यहीं काटेंगे के, हाँ। दोनों में भी काटेंगे। हाँ अब देखो यहाँ पर दिया ना उसने, देखो यहाँ पे है कि
PU1 हम्म। PST1 हम्म। तो PUV ये दोनों में से यहाँ पर ही काटेंगे वो, हाँ। यहाँ पर नहीं काटेंगे है ना, नहीं, ऐसा ही। और ये साल1 दिए तो ये सिर्फ टेट्रासाइक्लिन को ही कट करने वाली है, बिल्कुल टेट्रासाइक्लिन को ही कट करने वाली है, ठीक है। तो अपन ने क्या कर लिए, अपन ने एक ऐसी एंजाइम ले ली है जो कहाँ कट लगा रही है, अपनी टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन के बीच में, और वहाँ पर अपने डीएनए को जोड़ने वाली है, ठीक है। तो देखो अगर अपन ने साल1 डाले तो साल1 इस प्लाज्मिड को भी यहाँ काटेंगे, कहाँ काटेंगे बोलो, इस प्लाज्मिड को भी यहाँ काट देंगे, ऐसा काटेंगे नहीं काटेंगे, चलो तो काट दिया प्लाज्मिड को यहाँ से, ठीक है। और काट कर क्या करेंगे, इस डीएनए को कुछ बताए उस तरीके से कुछ काट देंगे और जोड़ देंगे बीच में, जोड़ देंगे ना। तो चलो अपन ने जो रेस्ट्रिक्शन लिए थे उसको भी कट कर दिया, उसने इसको भी कट दिया, अब दोनों जुड़ गए, दोनों क्या कर दिए, जुड़ गए। तो पॉसिबिलिटी दो मिलेगी फिर से अपने, एक क्या होगा कि देखो एक ये बना अपना, एक ये प्लाज्मिड बना, एक हाँ एक रिकॉम्बिनेंट एक नॉन रिकॉम्बिनेंट, ठीक है। चलो तो मानो कि ये अपना नॉन रिकॉम्बिनेंट है, इसमें कुछ नहीं हुआ, जैसा था वैसा ही है। ये और यहाँ पर भी जो है ना एक्चुअल में सिर्फ कौन सी जीन गई अपन से अपनी, टेट्रासाइक्लिन गई। अब देखो क्या आप टेट्रासाइक्लिन काम करेगी, तुमने तो उसको काट दिया ना, काम करने वाली क्या वो नहीं करने वाली। हाँ, एम्पिसिलिन क्या करे, एम्पिसिलिन को नहीं काटे, और ये भी काटे हुए PUV PUST1 से ना काटे, बिल्कुल दोनों में से एक को भी चलती है। हाँ, पीवीएस से नहीं, साल1 से काटे, क्योंकि पीवीएस तो एम्पिसिलिन को काटती थी ना, साल1 से काटे। टेट्रामाइसिलिन को कौन काटने वाली है, साल1 कट लगाएंगे ना, अपने उल्टा करे तुमने, हाँ टेट्रामाइसिन की जीन ली और उसको साल1 से काट लिया, बिल्कुल। तो सिर्फ एम्पिसिलिन ही बाकी है फिर तो वहाँ पे। हाँ ये जो अपनी टेट्रासाइक्लिन थी वो कट गई, अब लोगे बोलो कट गई। तो देखो ये जो डीएनए था अपना वो ऐड हो गया, हाँ, डीएनए ऐड हो गया, किस में ऐड हुआ बोलो, टेट्रासाइक्लिन की जगह पे। हाँ तो टेट्रासाइक्लिन की जीन थी अपनी, उसकी जगह पर तुम्हारा ले देना उसकी भी जीन, देखो कट गया वैसा तो वो, लेकिन इस जगह थी ना वो, इस जगह पहले थी ना उसकी टेट्रासाइक्लिन की जीन। तो यहाँ पर अपन बना रहे उसको सिंपल समझने के लिए देखो ऐसा, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर दोनों साइड जैसी की वैसी है, टेट्रासाइक्लिन की जीन भी एज इट इज है और ये भी एज इट इज, एम्पिसिलिन। समझ में आ रहा है तुम्हारे पास, अरे क्लियर है। देखो दो मिले, एक मिला ऊपर वाला क्या बोलेंगे इसको बोलो जरा, नॉन रिकॉम्बिनेंट, इसको बोलेंगे नॉन रिकॉम्बिनेंट, नॉन रिकॉम्बिनेंट। इसको क्या बोल दिया अपन ने, रिकॉम्बिनेंट। इसको क्या बोल दिए, रिकॉम्बिनेंट। एक अपने पास रिकॉम्बिनेंट है, एक नॉन रिकॉम्बिनेंट है। देखो ये एम्पिसिलिन कुछ भी नहीं हुआ, टेट्रासाइक्लिन की जीन खराब हो गई क्योंकि उसके बीच में कट लग गया। क्या लग गया उसके बीच में बोलो, कट लग गया, तो इसलिए वो डैमेज हो गया। मेरा समझ में आ गया। चलो अब इसको डालते हैं अपन, वही जो करे थे अपन, मतलब ये बाद में दिया, मतलब ये स्टेज उसमें। अब बैठ ये पूरी प्रोसेस है, इस तरीके से समझना। पहले अपन ने थोड़ा आधा आसान कर लिया प्रोसेस को, क्या होने वाला है, फिर दोबारा देखते चल जाए अपन, थोड़ा इंदाइम के साथ में तड़का लगा के थोड़ा, ठीक है। चलो क्लियर। तो अब ये जो टेट्रामाइसिन थी, तो साल1 से BMS क्या था वो, बाम से काट सकते इसको है ना, साल1 से भी काटे, तो अपने साल1 से काटे और उसके बीच में जीन घुसर दी। हाँ बस, उसके बीच में जीन नहीं डाले, उसके बीच में अपना डीएनए डाल दिया अपन, ठीक है। वही ना, तो उसके काट पर कट लगे, अपना जो आइसोलेटेड डीएनए जो आइसोलेटेड डीएनए था ना, दोनों को सेम एंजाइम पे काटे, तो दोनों में सेम एंजाइम पे काटने पर क्या होंगे, कौन से एंड बनेंगे, स्टिकी एंड, स्टिकी एंड। तो इस स्टिकी एंड से जुड़ गया वो। तो दो चीज़ें हो सकती है ना, जरूरी है कि चिपकेंगे करे, नहीं भी चिपक सकते हैं। हाँ रिकॉम्बिनेंट भी ऐसा भी हो सकता है कि तुमने डाला वो भी स्टिकी रहते ना, वो भी चिपक जाए। हाँ, बस। तुम्हारे जीन डालने वही तो बोले जाने से अपने, इसलिए दो अपने अलग अलग ले लिए। जीन जाने से पहले चिपक जाए। कोई एक हो सकता है कि भाई जो रिकॉम्बिनेंट बने, एक है नॉन रिकॉम्बिनेंट, ठीक है। अब चलो अभी मिटा दूँ पूरा, ठीक है। अब क्या करेंगे वो, अभी 6 सारी चीज़ें ले लेंगे, थोड़ा जल्दी ले सकते हैं, ठीक है। देखो क्या क्या थे, ये देखो, ये अपने 2 प्लाज्मिड थे, ठीक है। ये वाला कौन सा था बोलो, एक था रिकॉम्बिनेंट, एक नॉन रिकॉम्बिनेंट। हाँ एक तरह ये अपना नॉन रिकॉम्बिनेंट था, मान लो ये तो दोनों की बराबर थी ना। बस यहाँ पर इसके जो थी, यहाँ पर जो जीन थी ये कौन सी थी, ये टेट्रासाइक्लिन, यहाँ ये पर जैसी भी की टेट्रासाइक्लिन, हाँ, लेकिन वो खट गई ना, लेकिन इसके धन्ना क्या बोलेंगे उसको, कट गई वो कट गई। इसके जगह पर क्या आ गया अपना, अपन ने जो डीएनए ऐड करे थे वो आएगा, है ना। जीन वो इंसुलिन वाला। वाह ठीक है।
अब क्या लो, बैक्टीरिया। इंसर्ट कर दो बैक्टीरिया। चलो बैक्टीरिया लेते हैं, ठीक है। इतने बड़े पैराग्राफ में पूरा इतना ही है क्या? हाँ ये है सारी प्रोसेस, नीचे ठीक की है? भी? बिल्कुल। ये बैक्टीरिया ले लेंगे, इनके साथ में डाल देंगे इसको, ठीक है? बैक्टीरिया के साथ में डाल देंगे, है ना? तो क्या होने वाला है तुम्हारा, देखो सेम कंटेनर में पूरे को डाल दिया तुमने एक साथ, पूरे को सेम कंटेनर में छोड़ो, ठीक है? चलो ज़रा क्लियर है तुम्हारे? अब क्या होने वाला है, इसके 3 तुमको पॉसिबिलिटी मिलेंगी, 3। कैसे कैसे ज़रा देखो, कितनी मिलेंगी? 3 पॉसिबिलिटी। पहले क्या रहेंगी बोलो? पहला बैक्टीरिया जिसमें कुछ गया ही था, दूसरा बैक्टीरिया जिसमें कुछ गया, और तीसरा बैक्टीरिया ये अपना, ठीक है? देखो दूसरे वाले भी बहुत बड़ा बनाना होगा, क्लियर? अब देखो पहला बैक्टीरिया तो कुछ गया ही नहीं, दूसरे में क्या हुआ, प्लाज्मिड एंटर किया, तीसरे में भी क्या करा, प्लाज्मिड एंटर किया, ठीक है ना? अभी साइज़ बड़ा बनाने का कोई ऐसा लॉजिक नहीं है, अभी डालने के बाद में एकदम साइज़ बड़ा हो जाएगा, बस दिखाने के लिए सब एक्सप्लोर दिखाते भी था ना अपने को, इसलिए बता रहे हैं सिंपल। तो देखो यहाँ पर क्या है, पहले इसमें देखो ये अपना ये, तो यहाँ पर दोनों भी जीन जैसी के वैसी रहेगी। एम्पिसिलिन की तो जीन जैसी के वैसी ही है, वैसी चलती है, कटे ही नहीं हुए ना। लेकिन एक्चुअल में यहाँ पर जो है, यहाँ पर देखो टेट्रासाइक्लिन की जीन भी प्रेजेंट है, किसमें? नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मर। हाँ लेकिन यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर क्या आ गया, वो यहाँ पर अपनी जीन है ऐड करी भी। हाँ जो अपने इंसुलिन की जीन ऐड करे वो है। चलो ठीक है, चलो बढ़िया। देखो अभी देखो ज़रा इसको लिख लेते थोड़ा, क्या क्या है एक्चुअल में। एक तो है जिसमें ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ, हाँ एक है जिसमें ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ, ट्रांसफॉर्मर। बिल्कुल। तो देखो क्या क्या बना, नॉन पहला बना अपना नॉन ट्रांसफर, नॉन ट्रांसफर, एक रिकम्बिनेंट नॉन अब ये दोनों क्या है, नॉन रिकम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेशन। नॉन रिकम्बिनेंट ट्रांसफर रिकम्बिनेंट। बना दिया। तो देखो उसमें तो ये जो दोनों है, ये दोनों क्या है, ये ट्रांसफर, ये ट्रांसफॉर्मेंट है, क्या है, ट्रांसफॉर्मेंट। इसमें तो ये वाला कौन सा है, नॉन रिकम्बिनेंट। नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट, और ये कौन सा है, रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट। बस यहाँ क्लियर हो गया। अब इन तीनों को ही अपने को अलग करना है, लेकिन तीनों भी है एक ही कंटेनर में, तीनों की तीनों क्या में, एक ही कंटेनर में। तो चलो जरा वो दिखा दो। देखो तो अब देखो ये अपनी बैटरी डिश है, तो ये अपनी पूरी बैटरी डिश, इस पर क्या करें, 3 अलग अलग बैक्टीरिया ग्रो करें। 3 अलग अलग बैक्टीरिया क्या करें, ग्रो कर रहे। देखो गौर से देखना ना। चलो तो पहला बैक्टीरिया जो कोई काम का ही नहीं अपना, ठीक है। ये दूसरा बैक्टीरिया जो थोड़ा काम का है, और ये तीसरा बैक्टीरिया, मतलब इनमें ट्रांसफर और डबल से इसमें दिखा देते तुम्हारे को अच्छे से, ठीक है। यहाँ पर लिख के और अच्छे से बनाएंगे। देखो ये ऐसे 3 बैक्टीरिया है तुम्हारे पास, कौन थे, नॉन ट्रांसफर रिकम्बिनेंट, ये तो क्या है, ट्रांसफर नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, ये दोनों ट्रांसफॉर्मेंट, उसमें से एक रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट, एक नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट। बढ़िया। अपन अपना जीन एक जगह नहीं लगी, चलो ये देखो, सफर करना पड़ा। चलो देखो ये भी ठीक है। और यहाँ देखो एम्पिसिलिन तो दोनों पे लगी हुई है, एक टेट्रामाइसिन कट गई बस। ये ठीक है। अब बताओ सबसे पहले क्या करेंगे तुम, सबसे पहले देखो इन दोनों में कॉमन चीज़ क्या है, पहली स्टेप अभी यहाँ से चालू हो रहा है तुम्हारा एम्पिसिलिन। हाँ सबसे पहले दोनों में कॉमन चीज़ क्या है, एम्पिसिलिन। एम्पिसिलिन। तो तुम क्या करो, इस मीडियम में एम्पिसिलिन इंसर्ट करो। क्या करो अब बताओ, एम्पिसिलिन पहली स्टेप में तुमने एम्पिसिलिन डाल, एम्पिसिलिन डाली, देखो सिलेक्टेबल मार्कर चल रहा है। सिलेक्टेबल मार्कर चलो, एम्पिसिलिन डाल लिए तो इसके पास में एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन है, इसके पास में भी है, हाँ। किसके पास नहीं है, नॉन ट्रांसफर। तो जैसे तुमने एम्पिसिलिन डाले तो ये मर गया, क्या हो गया, नॉन ट्रांसफर मर गया। ये ट्रांसफर नॉन ट्रांसफर मर गया, खत्म। क्लियर। तो इसको ऐसे हटा दो, फिर हटा दो, चलो यहीं से लिख के रखो, चलो ठीक है समझने के लिए। चलो रन दिए, ठीक है मर गया। कैसे, एम्पिसिलिन डालने से। दूसरी स्टेप लो, मतलब रेजिस्टेंट जीन डाल रही है अपने। नहीं नहीं एम्पिसिलिन बाकायदा अपन एंटीबायोटिक डाल, तो इनके पास जीन है तो ये बच जा रहे हैं, इनके पास जीन है बिल्कुल, तो बच जा रहे। इसके पास में नहीं था कुछ भी,
तो मर गया। चल, इसलिए क्यों बोले ना अपने ई कोलाई के पास में पहले से कोई भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन नहीं रहती लाइन है वहाँ पे। हाँ, वो लाइन यहाँ पर है, समझ में आ रहा है? तो सुनो, तो ये जो अपने जीन ये अपने जो ऐड करे, वो ई कोलाई में बोल सकते हो। तो फिर इसमें कौन सी रेजिस्टेंस जीन रहेंगे? किस में देखो, इनमें मैंने जो अपने छोटा सा पीस ऑफ डीएनए उसमें कुछ भी नहीं है, वो तो उसने तो खराब कर दिया, उसमें कोई रेजिस्टेंस जीन नहीं है। रेजिस्टेंस जीन पहले से प्लाज्मिड पर मौजूद थी। हाँ, तो यहाँ पर ये जैसे ये प्लाज्मिड है, तो ये नॉर्मल है, इसमें कट नहीं लगा ना। तो यहाँ पर एम्पिसिलिन भी थी, टेट्रासाइक्लिन भी थी, दोनों रेजिस्टेंस जीन मौजूद थे। लेकिन ये बीच में लगकर इसने इसकी टेट्रासाइक्लिन जीन को खत्म कर दिया, खराब कर दिया। हाँ चलो, अब इन दोनों के से क्या? अब देखो फिर दूसरी स्टेप में, अब देखो इन दोनों में कॉमन चीज़ क्या है? अब टेट्रासाइक्लिन, एम्पिसिलिन। एम्पिसिलिन अभी भी कॉमन है, तो एम्पिसिलिन का तो था, वो तो कपूर ने कर लिया ना। अब डबल एम्पिसिलिन डालेंगे तुम, तो दोनों में से कुछ भी कोई भी नहीं मरेगा। कुछ भी नहीं कॉमन। तो अब यूज़ करेंगे फिर दूसरे स्टेप में टेट्रासाइक्लिन। क्या यूज़ करेंगे बोलो? अब ये यूज़ कर सकते हैं, लेकिन तो उससे इतनी कमाल की बात हुई, तुम डालेंगे टेट्रासाइक्लिन, ये मर जाएगा अपना। हाँ यही तो मरने दो ना उसको, मरने दो ना, अपनी गाड़ी अपना गाड़ी मर जाएगा। बोलो अपना, फिर क्या उसका फायदे हुए प्रोसेस, कुछ भी काम की बात हुई। सोचो तुम जो करने गए उसके बाद ले लिया, कुछ भी काम करोगे नहीं हुआ, तो क्या ऐसा कर सकते हैं? बोलो कर सकते क्या? नहीं कर सकते। लेकिन उससे पहले क्या करो, एक ऐसी प्लेट लो, उससे प्लेट मार के एक जेरॉक्स कॉपी पहले से बना कर देखो। तुमको मालूम है टेट्रासाइक्लिन डालने से मर जाने वाला है, तो इतनी मेहनत करता है, समझने के लिए इतना टाइम लग रहा था, फिर वो करने के लिए कितना टाइम लगा, तो पूरी मेहनत आकार हो जाएगी। तो उससे पहले क्या करो, इसके ऊपर एक प्लेट मार के ऐसा जेरॉक्स कॉपी कर लो, क्योंकि कुछ बैक्टीरिया इधर से चिपक जाएंगे। देखो एक्चुअल में जब ये बैक्टीरिया ग्रो करते हैं ना, सब एक साथ नहीं रहते, कॉलोनी अलग अलग बना के रहे, अलग अलग बैक्टीरिया अलग अलग कॉलोनी बना। जैसे इसकी कॉलोनी अलग होगी, देखो कॉलोनी पहचानने का। हाँ, इसकी कॉलोनी अलग है, इसकी कॉलोनी अलग रहती है, इसकी कॉलोनी अलग रहती है। जैसे कुछ इस तरीके से दिखता है, देखो अपने कॉलोनी पहचाननी। हाँ, जैसे देखो ये फॉर एग्जाम्पल, ये अपन इसको कॉलोनी को अपन इसकी पीले से बना देते, ठीक है ना। चलो, तो ये देखो ऐसा रहेंगे, देखो ये पीली कॉलोनी किसकी होगी? किसकी कॉलोनी है? ये इनकी है, रिकॉम्बिनेंट सॉरी नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट की। और इसकी बनाए थे अपने को, जो होना था उसको इससे बनाए थे, ठीक है। तो एक तो मरीज गया उसमें, ये अपनी काम की कॉलोनी है, ठीक है। अपने हालांकि सब सेम दिख रहा, लेकिन बस वो कॉलोनी अलग अलग बना है ना, उनका झुंड जो अलग अलग रहता है। अपने को पहचान में नहीं आती कौन सी। हाँ, अपने को कोई पहचान में नहीं आती। और ये एक ये वाली अपनी जो मर गई, जो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट के, तो दिखने में सब सेम रहेंगे, लेकिन वो अलग अलग ग्रुप बना करेंगे। जैसे इनका ग्रुप अलग, इनका ग्रुप अलग, इनका ग्रुप अलग, ऐसा। तो यहाँ ग्रुप अलग बनाया इन्होंने ऐसा अपना, ये तो कंप्लीट कर दिया था उल्टा, ठीक है ना। तो ये इसका ग्रुप अलग है, देखो ये ग्रुप अलग, ये ग्रुप अलग, ये ग्रुप, ऐसा 3 अलग अलग ग्रुप बना के, बस ये फायदा है। मतलब अब तुम जैसे जेरॉक्स मारेंगे, भले ही तुमको अभी समझ में नहीं आ रहा कौन सी क्या है, लेकिन जैसे जेरॉक्स कॉपी मान के रख लेंगे ऐसा, तो तुम्हारे पास एक प्लेट पहले से तैयार है। कि अगर मर भी गया तो टेंशन है तुम्हारे लिए नहीं। तो पहले तुमने एम्पिसिलिन डाले फर्स्ट, तो क्या हुआ, ये कॉलोनी मर गई तुम्हारी, पहली कॉलोनी ग्रो ही नहीं करी, गायब, खत्म। तो कोई बात नहीं, खत्म हो दो, कोई फर्क पड़ रहा है नहीं। और अब दूसरी, तुमको मालूम है, अब दूसरी जब मैं टेट्रासाइक्लिन डालूंगा, जो तुम्हारी काम की वही मर जाएंगे, तो ठीक है ना, मरने दो ना। तो तुमने डाले टेट्रासाइक्लिन, उससे ये मर गया, क्या मर गया, ये मर गया, लेकिन तुम्हारे पास पहले से कॉपी तैयार थी। तो बस जो मरा तुमने समझ गए कि देखो पहले ग्रो करे तो ये कॉलोनी गायब हो गई, ये पूरी गायब हो जाती है, ग्रो ही नहीं करती ना वो, तो ग्रो नहीं करेंगे तो मर जाएंगे, बोले तो गायब, सफ़ाई हस्ती से मिटा दो उसको, ये ग्रो करनी तो करा ही नहीं। अब बचे थे 2 ही तुम्हारे पास में, तो इस कॉलोनी की प्लेटिंग करे तुम, पहले प्लेटिंग नहीं करके रखने की अपनी, इस कॉलोनी की प्लेटिंग है, या फिर पहले भी करे तो कोई इतना फर्क नहीं पड़ने वाला है, तुम्हारे पास 3 रहेंगे, है ना। चलो, तो तुम्हें कह रहे इस कॉलोनी की प्लेटिंग मार दी, तुम्हारे पास दोनों, इसमें से तो आइडेंटिफाई करना है ना, तो इसी की प्लेटिंग कर लो, तुमको मालूम है, क्योंकि इन दोनों में से खत्म हो जाने वाला है। लोकेशन की अब समझ लो, ये अपने कॉपी इधर बता दो ना, ये हाँ। एक नंबर है जो वो तो ये लिखा था ना पूरा, तुमको समझ में आ गया, इसलिए जो भी लोकेशन की अपने मार रही इधर के डिश में, तो इधर का अपन वो एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, बस जो मर रहा है उसको निकालो, उसका मतलब वही काम की थी तुम्हारी, उसको लार्ज स्केल पे बढ़ाओ फिर। चलो, तो अभी क्या करें, जो मर गया, अब तुमको मालूम पड़ गया मर गया, ये तो यहाँ से हट जाएंगे, हट जाएंगे, मर गया बोले तो हट गया ना फिर यहाँ से। अब इसका मतलब तुम समझ गए कि यहाँ पर जो कॉलोनी थी वही तुम्हारी काम की कॉलोनी, क्योंकि दोनों तुम रखेंगे तो फिर कंफ्यूज करेंगे, इसलिए जो मर गया पहले एम्पिसिलिन डालने से उसको मरने दो, बात की जो 2 बची उसी को तुम क्या करो, कॉपी मारो, उसकी कॉपी मारने से तुम्हारी को 2 कॉलोनीज मिल जाएंगी, क्या मिलेगी, 2 कॉलोनी। अब जो उसकी कॉपी मार ली तुमने, 2 कॉलोनी मिल गई, उसमें से जो मर गया वही तुम्हारी कॉलोनी काम की, बस फिर उसको बाकी को फेंक दो, वो कॉलोनी को निकाल के ग्रो कराओ पेट्री डिश में, उससे प्रोडक्ट बना दो।
इसका मतलब उस बैक्टीरिया के अंदर तुम्हारा रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड चाहिए, यानी तुम्हारा ये सिलेक्ट होकर आ गया, नंबर लग गया इसका। समझ में आ रहा है? ये बैक्टीरिया जो ना अपना, ये सिलेक्ट होगा अपना। तुमने पहचान लिया कि किस बैक्टीरिया के अंदर तुम्हारा रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड चला गया। इतनी बड़ी प्रोसेस है। हाँ, इतनी बड़ी प्रोसेस पढ़े उन्होंने पुणे, लेकिन इसके और एक दूसरी प्रोसेस आ गई। तो एक तो ये प्रोसेस है, इससे अपन पहचान सकते हैं ना, इतनी बड़ी पढ़े, ऐसा लगता है कि सारा पूरा पेपर इससे बन जाना, इतना खतरनाक प्रोसेस है। चलो, लेकिन एक और दूसरी प्रोसेस है, जिसमें क्या करते हैं अपन? PCR वाली क्यों नहीं, जिसमें जो अपन क्या करते, तो मतलब वो इतने बड़े पैराग्राफ में इतने ही था क्या बस? इतने पैराग्राफ में इतनी बड़ी प्रोसेस, इतने बड़े पैराग्राफ में इतनी सी इतनी से पैराग्राफ में इतनी बड़ी प्रोसेस है। आगे देखो ना, पैराग्राफ कितना है, इतना, ये थोड़ी नीचे का तो नहीं है, नहीं, ये तो ही चल रहा है। यहाँ तक कि भी उसने कोई प्रोसेस नहीं समझाया, यहाँ से प्रोसेस समझाना चालू करें, और यहाँ पर एक और दूसरी प्रोसेस भी समझा दी उसके पैराग्राफ में, दो प्रोसेस। इनएक्टिव, एक्टिव, तो उसने पूरी तरीके से इनसाइड समझाया नहीं अपने, लेकिन आपको तो समझना पड़ता है ना सारी तरीके। ठीक है, अब देखो अपन क्या करेंगे, एक दूसरा प्लाज्मिड लिया अपन, मतलब अब इसमें क्या करें, वो बात एक हो गई दूसरा- खत्म। वो खत्म हो, पहचान लिया ना तुमने, अब क्या बचा? अब दूसरा तरीका देखो, क्या करें, मतलब यहाँ पर तरीके बता तुम्हारे- रहे हैं किस तरीके से तुम ऐसी चीज़ें हाँ। कर सकते हो। बिल्कुल आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यहाँ पर क्या करें, आइडेंटिफाई के तरीके बता रहा है क्या? मतलब तुम जो अपने बना लिए बड़ी पेट्री डिश में, हाँ। तो टेट्रामाइसिन डाल दिए, वो एम्पिसिलिन डाल के अपन मार दिया, टेट्रामाइसिन डाल के जेरॉक्स कॉपी बना के, तो उसका कोई मकसद नहीं था डालने वालने का, लेकिन तुमको क्या करना था, पहचानना था ना। रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट को पहचानना, तो इसलिए तुमने ये करे सारी चीज़ें। तो मतलब ये पहचानने के तरीके बता रहे हैं अपने। बिल्कुल। देखो अब क्या होगा, अब देखो तुमने क्या करे, ऐसा एक बैक्टीरिया लिया, उसके पास में क्या था एक्चुअल में, उसके बाद में ऐसा एक वो था, जीन था, बीटा गैलेक्टोसाइडेज नाम का, क्या था, बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम का जीन था, यानी एक एंजाइम बनाता है। ये जो जीन है ना, क्या करता है, एंजाइम बनाता है। क्या करता है बोलो, एंजाइम। इसका नाम क्या है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। एक्चुअल में लैक्टोज का नाम रहता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज, बीटा गैलेक्टोसाइड। क्या रहता है, लैक्टोज नाम तो सुना ना, लैक्टोज एक शुगर है, तो उसका नाम है। तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज इज नथिंग बट अ लैक्टोज डाइजेस्टिंग एंजाइम। क्या है बोलो, डाइजेस्टिंग एंजाइम। तो उसकी ये जीन रहती है इसके पास। तो अगर ये जीन होगी तो लैक्टोज डालने पे क्या होगा, डाइजेस्ट करेंगे। और जब तुम लैक्टोज डालेंगे, चलो तुमने मान लिया लैक्टोज डाल दिया, लैक्टोज कौन से कलर का बनाते हैं अपन, चलो ये बनाते हैं अपन पीले कलर। तुमने क्या करें, मीडियम ली, मीडियम में लैक्टोज डाल दिए, मीडियम में क्या डाले, लैक्टोज डाले, फिर लैक्टोज को खाना चालू कर देंगे, खाएगा ना। खाने के बाद में ये ब्लू कलर की कॉलोनी बनाते हैं। क्या करता है, तुम पेट्री डिश पे दिखेंगे, जो उसकी कॉलोनी दिखेंगे तुम एकदम ब्लू कलर की। ना जो प्लाज्मिड जो बैक्टीरिया रहेगा, बैक्टीरिया प्लाज्मिड की बात ही नहीं है अभी, प्लाज्मिड आया ही नहीं अभी, बस ये ब्लू कलर की कॉलोनी मतलब फिर कलर शो मतलब उसमें कुछ गए नहीं है। अभी भी नहीं, अभी कुछ भी नहीं, अभी मैं बैक्टीरिया की बात कर रहा हूँ। प्लाज्मिड नहीं है तुम्हारा, ये बैक्टीरिया है, एक सादा बस बैक्टीरिया है, बस वो बैक्टीरिया, उसमें और कुछ भी नहीं डाले, कुछ भी नहीं है उसमें। बैक्टीरिया के पास एंजाइम है। हाँ, एंजाइम रहती है। फिर तुम बोलो तो हाँ, उस बैक्टीरिया के अंदर एक एंजाइम रहती है जिसको बोलते हैं क्या, बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम रहती है उसके डीएनए में, काइम में, ये सब। हाँ, जो क्या करेंगे, बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम बनाएंगे। ठीक है, एक जीन देखिए, ऐसा बोल सकते हैं क्या? सॉरी, बैक्टीरिया है तुम्हारा, बैक्टीरिया। चलो इसको अपन चौकोटे बनाए थे ना, थोड़ा कंफ्यूज कराए तुम्हारा ना। चलो मानो, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं कर, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं दिया ये प्रोसेस को, थोड़ा शॉर्ट में दिया उसने, ज़्यादा डीप में नहीं दिया। देखो तुम्हारे पास क्या है, एक बैक्टीरिया है, तुम्हारे नीले से, ठीक है, देखो ये बैक्टीरिया है तुम्हारे पास में, बैक्टीरिया, इसके पास में क्या है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम। हाँ, ऐसा मान लो कि इसमें बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम है। ठीक है, चलो तो ये क्या करेंगे, जैसे इसको अपन क्या देंगे, जैसे इसको अपन क्या देंगे, ये मीडियम देंगे, लैक्टोज देंगे इसको, है ना, लैक्टोज देंगे, लैक्टोज खाएंगे, तो कौन सी कॉलोनी बनाएंगे बोलो फिर, ब्लू कलर की कॉलोनी बनाएंगे। मतलब शुगर तो ऐसा ब्लू कलर की कॉलोनी बनाएंगे ऐसे। मतलब बैक्टीरिया बोलना पड़ेगा ना उसको। उसके बाद उसके जीन में है क्या, काय में है? उसके पास में प्लाज्मिड में भी हो सकता है, उसमें जीन में भी हो सकता है, काय में भी हो ऐसे समझ लो उसके बॉडी में है, सकता है उसके बॉडी में, बॉडी में समझ लो, मेन डीएनए मानो, या फिर काय में भी, जनरली मेन डीएनए में रहता हो। ठीक है, चलो ऐसा है ना, समझ में आ गया। जीनोमिक डीएनए तो कलर कॉलोनीज बनाता रहता है इस तरीके से। शुगर खा के। ठीक है, अब तुमने क्या करे, तुमने उसके फॉर एग्जांपल तुम्हारी जो डीएनए था, तुम्हारे डीएनए को तुमने उसके उस जीन में इंसर्ट कर दिया डायरेक्ट, उस जगह कट लगा दो, बीटा गैलेक्टोसाइडेज जीन की जगह दोनों एंजाइम को, ऐसा एक बोलो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज की जीन को भी काट दे और तुम्हारे डीएनए को भी काट दे, और दोनों को जोड़ दो। मतलब बीटा गैलेक्टोसाइडेज का जीन, मतलब वो बीटा शुगर क्या बना,
हाँ बीटा गैलेक्ट देखो जैसे मानो, चलो ठीक है, अब और देखो ये तुम्हारा डीएनए भी उसका देखो सुनो जो पहले बीटा सुनो। गैलेक्टोसाइडेस है हाँ उसके जीन पर प्रेजेंट है क्या? हाँ चलो मान लो जीन पर डीएनए पर मौजूद है उसका, ठीक है, डीएनए पर तुमको क्या करना है, तुमको क्या करना तो है, मतलब जीन है क्या पर्टिकुलर वो? हाँ बीटा गैलेक्टोसाइडेस एक जीन है। बीटा गैलेक्टोसाइडेस जो है ना एक्चुअल में क्या है, वो तो एंजाइम है, उसको बनाने वाली कौन होगी, एक जीन होगी, है ना। चलो थोड़ा दो ये तुम्हारा प्लाज्मिड लिए तुमने, ठीक है, ये मतलब प्लाज्मिड बीटा गैलेक्टोसाइडेस को बनाने वाली एक डीएनए पे प्रेजेंट जीन रहेंगी, हाँ वो बनाएंगी तो तो वो चलो। अपने लैक्टोज को डाइजेस्ट करने में काम में आएंगे, ऐसा बोल सकते हाँ हो? बिल्कुल। देखो ये तुम्हारा प्लाज्मिड लेते हैं, टेंशन ना लेके प्लाज्मिड लो, समझ नहीं तो अपने को सिर्फ वो समझा रहा है अपने को कि किस तरीके से पहचान लेंगे। ये प्लाज्मिड ले ली, इस प्लाज्मिड में ग्रीन कलर की क्या दिख रही है तुम्हारे को, बीटा गैलेक्टोसाइडेस एंजाइम बनाने वाली जीन। बीटा गैलेक्टोसाइडेस एंजाइम नहीं, बीटा गैलेक्टोसाइडेस बनाने वाली जीन है, एंजाइम बनाने वाली जीन। ठीक है, हैं? अब तुमने क्या करे, तुमने वो ले लिया रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो इस जीन को भी कट लगा दे और तुम्हारे डीएनए को भी कट लगा दे और इस जगह जोड़ दे। तो जब इस जगह जोड़ देंगे तो बनाओ, अब बीटा गैलेक्टोसाइडेस बन पाएंगे क्या? नहीं बन पाएंगे। तो फिर लैक्टोज डाइजेस्ट नहीं होगा। हाँ नीली कॉलोनी नीली कॉलोनी नहीं बनी, वाइट कॉलोनी बनी, पहचान लो। जिसने नीली कॉलोनी बनाया इसका मतलब उसमें अभी जीन गया नहीं, और जिसमें जो वाइट कॉलोनी बना रहा है इसका मतलब उसमें जीन चला, एक्टिव फॉर्म होगा। बस इतना ही प्रोसेस। ट्रांसफर रिकॉम्बिनेंट उसने कुछ भी नहीं दिया कि कहाँ लगा था कट, बस जहाँ पर भी बीटा गैलेक्टोसाइडेस जीन है वहाँ पर जाकर अगर तुम्हारा डीएनए जुड़ जाता है तो बीटा गैलेक्टोसाइडेस जीन जो थी, बीटा गैलेक्टोसाइडेस एंजाइम की जो जीन थी वो खराब हो गई, अब खराब हो गया, वो बना खराब हो गई तो बीटा गैलेक्टोसाइडेस एंजाइम नहीं बना रही है। डाइजेस्ट नहीं हो पा अगर नहीं बनाएंगी तो फिर ये जो गैलेक्टोज है वो डाइजेस्ट नहीं होगा, वो डाइजेस्ट नहीं होगा तो ब्लू कॉलोनी नहीं बनेगा, वाइट कॉलोनी बनेगा। और तुम बोल लेंगे कि भाई ये वाइट कॉलोनी क्या है अपनी, वही अपना ट्रांसफर रिकॉम्बिनेंट हाँ चलो यार बनाते ना वाइट कॉलोनी में एक मंथ। चलो मान लो कि ये जो दूसरा बैक्टीरिया था अपना, देखो ये नीचे जो बैक्टीरिया था ना, समझने के लिए चलो ये जो बैक्टीरिया था देखो ये बैक्टीरिया अपना, ठीक है, ये बैक्टीरिया। अब इसमें क्या है, वो तो है अपना, ठीक है, प्लाज्मिड तो है, लेकिन उसकी जो बीटा गैलेक्टोसाइडेस की जीन थी वो इफेक्ट होगी। उसकी जगह क्या करा तुमने, तुम्हारा डीएनए जो डालने का था वो डाल दिया इसके अंदर, इंसर्ट करा दी, है ना, करा दी कि नहीं करा दी, बोलो, ये डाल दिया इसमें, है ना, तो वो ग्रीन जीन जो थी वो हट गई उसकी वहाँ से। अब ये क्या करेंगे, कौन सी कॉलोनी बनाएगा बोलो, ये बनाएगा वाइट कॉलोनी, क्या बनाएगा वाइट। अपन वाइट तो यहाँ दिखा नहीं पीछे सकते, के पैराग्राफ में इतना ही देवा हाँ वो जो तुम बोल रहे थे वो। बिल्कुल, वाइट तो दिखा नहीं सकते तो अपन ये दिखाते हैं ऐसा, ठीक है, थोड़ी ऐसी कॉलोनी दिखा देते हो, दिखे नहीं देखो, हाँ ये देखो ये ऐसी कॉलोनी बनाएगा, कैसे बनाएगा, एकदम लाइट कॉलोनी बना रहा। तो तुमने पहचान लिया ना, तो तुमने समझ गए कि यार देखो इसके अंदर जो है ना एक्चुअल में ये जो ऊपर का जो दिख रहा है अपना ये वाला क्या है, नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट, और ये क्या है रिकॉम्बिनेंट। अब यहाँ पर नॉन ट्रांसफॉर्मेंट की टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट कोई कॉलेज नहीं बनेगा, या फिर नॉन ट्रांसफॉर्मेंट बनाएगा भी तो देखो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट जिसमें कुछ हुआ ही नहीं, इसमें कुछ हुआ नहीं, या फिर ऐसा प्लाज्मिड बना लिया तुमने, तो यहाँ तक कि आधा प्रोसेस सेम करना है तुम्हारे को, बस इतनी स्टेप बदल देने की है कि बस अगर तुम्हारा तुम्हारा जो डीएनए है वो जाकर उसमें बैठ जाएगा तो बीटा गैलेक्टोसाइडेस की जीन इफेक्ट हो जाएगी, और वो जीन इफेक्ट नहीं कलर के मदद से तुम पहचान लेते हो, प्लेटिंग करो हमका एक एक डालो, कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, वो कट हो जाएंगे बीटा गैलेक्टोसाइडेस, वो बनेगा नहीं तो लैक्टेज डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा, तो फिर वाइट कॉलोनी बन जाएगी, ब्लू बन जाएगी। बिल्कुल देखो, या फिर तुम सोच सकते कि तुमने एक प्लाज्मिड बनाया, क्या करे, एक प्लाज्मिड लिया, उसके अंदर बीटा गैलेक्टोसाइडेस की क्या डाल दिए, जीन डाल डाल दी, बीटा गैलेक्टोसाइडेस क्या दिए, जीन डाल दिए। क्यों क्या करेंगे, डाइजेस्ट करेंगे और तुमको बताएंगे बाकायदा सब समझेंगे कि इस तरीके से होता है करके, ठीक है। दो तरीके से समझ सकते हैं। तो फिर उसको क्या करो, पहले जीन डाल के उसको ट्रांसफॉर्मर बना लो, तो उसमें ट्रांसफॉर्मर बन जाएगा। नॉर्मली इकोलाई के पास में पहले से ही रहती है वो चीज़, नॉर्मल जो बैक्टीरिया रहता है ना अपना उसके पास में पहले से रहती है, तो इसलिए यही बोलना अच्छा रहेगा अपने को, क्योंकि फिर उसमें क्या फिर नॉन ट्रांसफॉर्मर भी कोई कॉलोनी प्रोड्यूस नहीं कर रहा और तुम्हारा रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मर भी कोई कॉलोनी प्रोड्यूस नहीं कर रहा। यहाँ तक समझ में आ गया ना तुम्हारे यहाँ से कि अगर उसके पास जीन है तो उस जीन के अंदर जाकर वो बैठ गया तो कॉलोनी प्रोड्यूस नहीं करेंगे, इतना ज़्यादा इतने काफ़ी इतना ही दिया उसके। चलो पढ़ने से देखो, तो तुमने देखो टेट्रासाइक्लिन और एम्पिसिलिन की मदद से तुमने क्या करे, किस तरीके से तुमने पहचाने, तुमने टेट्रासाइक्लिन तुम्हारा जो रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट था उसी को मारकर पहचाना, उसको खुद को मारकर। पहले देखो अगर मैंने तुमको बोला तो बताओ तुमने किस तरीके से ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को आइडेंटिफाई करे, तो तुम क्या बोलेंगे, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को मार के, ट्रांसफॉर्मेंट को मार। अब दो चीज़ों को मारे ना अपन ने, एक नॉन ट्रांसफर पहले जो एम्पिसिलिन डाले
तो एम्पिसिलिन डालने से क्या होता है? ट्रांसफार्मर का हाँ, तो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को मारकर तुमने ट्रांसफॉर्मेंट को पहचाने, है ना? लेकिन जब रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट को पहचाने तो उसी को मार के उसी को पहचाने। ये बात समझ में आ रहा है? ये लाइन आएंगे ऐसे घुमा घुमा के, इसलिए बोल रहा हूँ। तो तुमने क्या करे, ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को कैसे आइडेंटिफाई करे? ट्रांसफॉर्मेंट को नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को मार कर। लेकिन जब रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट को पहचानने की बारी है, ट्रांसफॉर्मेंट को मार कर उसी को पहचाने। तो ये लाइन है कि है ना? बिल्कुल आ रहे ना, पढ़ रहे हैं इसलिए समझा रहा। चलो देखो, ऐसा है मतलब देखो बात हाँ बोलो। ट्रांसफर नॉन ट्रांसफर को उससे पहचाने एम्पिसिलिन डाल के, और नॉन ट्रांस और रिकम्बिनेंट नॉन रिकम्बिनेंट को इसको मार के पहचाने बिल्कुल। इसको अपनी रिकम्बिनेंट को। हाँ देखो, अपने ये क्लोनिंग साइट पढ़ ली थी, क्या रहता तो, है ना? यहाँ पर जोड़ते अपन उसको क्लोनिंग साइट बोलते। तो अपन ने बोले तो क्लोनिंग साइट एक ही होना चाहिए, दो होंगे तो फिर तो कट लगा देंगे, टुकड़े टुकड़े कर देंगे काम। चलो वो पढ़ लिए थे सारा। हाँ, देखो, द लाइगेशन ऑफ एलियन डीएनए नहीं, तुम्हारा जो इंटरेस्ट का डीएनए, जैसे अपने इंसुलिन की जीन बोले थे ना, तो द लाइगेशन ऑफ एलियन डीएनए इज कैरीड आउट एट अ रेस्ट्रिक्शन साइट। रेस्ट्रिक्शन यानी क्लोनिंग साइट पर, यानी ऐसी साइट जहाँ पर रेस्ट्रिक्शन एकदम कट लगाती है, उसको क्या बोलेंगे? रेस्ट्रिक्शन साइट और क्लोनिंग साइट। तो कहाँ जोड़ते हैं अपन? क्लोनिंग साइट पर। जैसे दिख रहा है ना यहाँ पर, जैसे BAM-H1, SAL1, ये जो साइट्स है ना, यहीं जोड़ते हैं अपन, ठीक है ना? जैसे यहाँ पर कट लगा देंगे तुम्हारी कौन? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, यहाँ पर कट लगा देंगे, उसको जोड़ देंगे। बीच में नहीं लगा सकते अपन लोग, इस पर कट लगाने के लिए अपन क्या करना पड़ेगा? सफेद करना पड़ेगा, फिर वो कट लगा देंगे, ये कट लगा दिया ऐसे, ठीक है? जैसे BAM-H1 ने यहाँ कट लगा दिया, जब PU1 यहाँ कट लगा दिया, तो कोई एक ही एंजाइम यूज़ करते हैं अपन। जैसे अगर बहुत सारे एंजाइम यूज़ करो तो फिर तो कट ही कट हो जाएंगे। एक ही एंजाइम यूज करते हैं ना। तो रेस्ट्रिक्शन साइट समझ में आया? क्लोनिंग साइट को ही रेस्ट्रिक्शन साइट बोल रहे हैं। मतलब इसका मतलब ये होना है कि एंजाइम ने कट लगा दी तुम्हारी। नहीं, इसका मतलब ये हो रहा है कि तुम डीएनए को कहाँ जोड़ते? जहाँ पर एंजाइम कट लगा, इसका मतलब ये समझ में आ रहा है? क्लोनिंग साइट का। क्लोनिंग साइट पर डीएनए को जोड़ते। द लाइगेशन ऑफ एलियन डीएनए इज कैरिड आउट एट रेस्ट्रिक्शन साइट, यानी क्लोनिंग साइट पर तुम डीएनए को जोड़ते हैं। मतलब जहाँ एंजाइम ने कट लगाई थी वहाँ तुम डीएनए को जोड़ रहे हो। बिल्कुल। क्लोनिंग साइट बोल रहे या रेस्ट्रिक्शन साइट। देखो, रेस्ट्रिक्शन साइट सिंपल इतना ही होता कि जहाँ पर एंजाइम कट लगा दे, उस साइट पर तुम डीएनए को जोड़ते हैं। उसको क्लोनिंग साइट, उसी पर तो जुड़ेगा ना डीएनए। उसकी वो डेफिनेशन नहीं है क्लोनिंग साइट की, जुड़ेगा बाद में वो, बस जहाँ एंजाइम कट लगाती है उसको क्लोनिंग साइट बोलते हैं, और वहीं पर तो जुड़ेगा डीएनए। तो बोलना नहीं बोलना बराबर है उसको। हाँ, कैरिड आउट, हाँ, रेस्ट्रिक्शन साइट प्रेजेंट इन वन ऑफ द टू एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस चेन। तुमने क्या करे? अब देखो, इनडायरेक्टली अपने को क्या समझा रहा है? ये सिलेक्शन समझा रहा है, किस तरीके से सिलेक्शन करना है। तो है भले इसमें बहुत सारी साइट्स, लेकिन तुमको कौन सी सिलेक्ट करना है उसमें से? ये 4। ये पूरे याद रखने के हैं क्या? ये याद पूरे रखने के लिए कौन से? ये हाँ बिल्कुल, पूरे याद करनी है। अभी टिक बता रहा हूँ उसकी। ये 4 इसको सिलेक्ट करना है बस, ये 4। मतलब चारों में से एक कुछ भी काटो। हाँ, एक कोई भी इस्तेमाल करो, मगर एक नहीं। अपन ने सालवन ही इस्तेमाल करें, अपन जो समझ रहे ना, उसमें से इसमें से। एनसीईआरटी में सालवन जी अगर ये काटते थे तो फिर इसका अपोजिट करना पड़ता। हाँ, उल्टा करना पड़ता है फिर, बिल्कुल कॉम्प्लिकेट होता है। अपन जो लिए वही लेते, अपन ने क्या करा था? सालवन लिए थे, तो बस इस तरीके से लेके चलते हैं। एनसीईआरटी में कुछ भी नहीं लिया उसने। एनसीईआरटी में तो कुछ बहुत ऊपर से बोल के छोड़ दिया, सब कुछ अजम्पशन, पूरी प्रोसेस अपने को बनाना पड़ता है। देखो सुनो तुम अभी, द लाइगेशन ऑफ डीएनए, देखो उसने बोल दिया कि भाई द लाइगेशन ऑफ डीएनए इज कैरिड आउट एट अ रेस्ट्रिक्शन साइट प्रेजेंट इन वन ऑफ द टू एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। दोनों में से कोई एक जगह तुम जोड़ सकते हैं, ठीक है ना? इनको बोल रहा हो एम्पिसिलिन टेट्रामाइसिन। हाँ, उन दोनों में से कोई ना कोई एक जगह तुम जोड़ सकते हैं। तो तुमने क्या करें? फॉर एग्जाम्पल, मान लो अभी का बोलते, यू कैन लाइगेट अ फॉरेन डीएनए एट BAM-H1। देखो उसने BAM-H1 बोल दिया, अपन ने सालवन लिए, चलता ना। तो BAM-H1 पे जोड़ेंगे तो इसका मतलब कौन सा कटेगा फिर तुम्हारा? ये कट जाएगा ना डीएनए, बस। मतलब BAM-H1 ये PUB ये हाँ, हां देखो यहाँ कट लगा। लेना। हां जवाब दे। BAM-H1 ये साल ये ऐसे क्या सालवन। तो ये मतलब ये इस चीज़ पे काटने की इनकी जगह है, ये एंजाइम की। बिल्कुल, तो यहाँ पर कट लगाया उसने। तो अपने हिसाब से ये भी ले सकते थे ना? क्या ये वो आ रहा है ROP नहीं, किसने बोल दिया वो ले सकते? ROP कोई वो नहीं है, रेस्ट्रिक्शन साइट नहीं है, वो एक प्रोटीन है ROP। हाँ, प्रोटीन की जीन EcoR1 CL नहीं, वो नहीं ले सकते अपन। अभी सिलेक्शन के लिए अपने को देखो कौन से बोले बन तुम्हारे को सिलेक्शन के तो लिए। ये एक चीज़ है क्या है? तो ये भी एंजाइम ही है, ये भी वही है। यानी यहाँ पर भी तुम कट लगा सकते हैं, लेकिन फिर इससे अगर तुम यहाँ कट लगाएंगे ना
फिर तुम सिलेक्ट नहीं कर पाएंगे ना अभी। चलो वो नहीं- वेस्टर्न जीन दो ही है ना। मैं ये बोल रहा हूँ ये हाँ वो सारे वो साइड ही है। शायद मतलब ये एंजाइम यहाँ साइड लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर ऐसी जीन नहीं है जैसे यहाँ पे ऐसी जीन है जो एम्पिसिलिन टेट्रामाइसिन, वैसे यहाँ पर जीन नहीं है। जीन भी है, सब है वहाँ। अगर उसके अंदर हमने वो डाले तो अपने कॉम्प्लिकेट हो जाएगा ऑटोमेटिक नहीं रजिस्टर भी डालेंगे। देखो हाँ देखो इसका एक ट्रिक है, इसको बोलते हैं ऑर्टा। क्या बोलते हैं इसको? अभी बाद में देखेंगे तुम। तो अभी तुमको फिर समझ में नहीं आएगा ना, तो वही तो पूछ रहे तुम फिर बाद में समझ लेते अपन उसको। लेकिन चल तुम्हारे साथ तो हम ऑर्टा औरता ऑर्टा 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 नहीं ऑर्टा, क्या बोलेंगे इसको? बोलो ऑर्टा। ऑर्टा ऑर्टा, ठीक है। देखो ए फॉर क्या आता है सबसे पहले? एम्पिसिलिन, उसके बाद में ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, हाँ ओ आर आई, उसके बाद में रो, रो फिर टेट्रासाइक्लिन और ए से लास्ट में कुछ भी नहीं, समझ में? ए से ये कुछ ही नहीं, ए से बस इतना। तो पहले तुमने क्या याद कर लिया? पहले स्टार्टिंग में क्या याद कर लिया तुमने? बोलो। एम्पिसिलिन, हाँ ओरिजिन देखो ये तो पूरा ये तुम्हारा है, ये तुम्हारा हुआ है क्या? आर्टिफिशियल प्लाज्मा, हाँ ये जो है बोलो ये क्या है? ये माने अपने गाय की जीन एम्पिसिलिन, ये एम्पिसिलिन, ठीक है एम्पिसिलिन। फिर यहाँ उसके बाद में ए ओ से ऑर्टा ओ आर आई साइड, ओरिजिन ऑफ एप्लीकेशन ये बना ली। चलो ओरिजिन ऑफ एप्लीकेशन ये बन गया। उसके बाद में रोग मतलब सब जीन ही है ना ये। हाँ ये सारे देखो पूरा ही प्लाज्मिड ही जीन रहता, पूरा प्लाज्मिड ही डीएनए का सेगमेंट रहता है ना, सारा डीएनए है वो। लेकिन उस जगह प्लेस बताया उसमें। हाँ यानी जैसे यहाँ पर क्या है हमारे यहाँ एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस की जीन है, ये जो दिख रहा है ना रेड में, वो क्या है? एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन है ना। चलो फिर उसके बाद में ये ओ आर आई साइड है, ये रोप एंजाइम बनाने वाली रोप जीन है, रोप क्या बोलेंगे प्रोटीन बनाने वाली जीन है, ठीक है। रोप एक प्रोटीन रहती है, ठीक है। अब देखो सबसे लास्ट में जो दिख रहा है तुम्हारे को ये टेट्रासाइक्लिन, क्या ये? टेट्रासाइक्लिन को बनाने वाली जीन ये है, ऐसा। हाँ मतलब ये चीज़ कुछ बना, ये जीन कुछ चीज़ अलग बनाने वाली है, प्रोटीन एंजाइम ऐसा। देखो ये दोनों कुछ बनाने वाले जीन है। नहीं क्या ये क्या है? ये क्या है? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है, बस एंटीबायोटिक आएंगी तो उससे बचाने वाली जीन। ये रूप एंजाइम बनाने वाली है। और ये जो ओ आर आई जो पढ़ रहे अपन वो कोई हाँ ओरिजिन ऑफ एप्लीकेशन है, वो तो कुछ बनाएगा नहीं ना। शुरू हो गया। हाँ वहाँ से चालू होगा प्रोसेस। और रोप जो है वो प्रोटीन वाली है। हाँ रोप एक प्रोटीन बनाएगा, देखो ये हाँ रोप बनाएगा प्रोटीन। तो इसमें जो रोप है ना आरोपी रोप ये प्रोटीन बनाता है, ठीक है। और ये तो अपनी ओ आर आई है, ओ आर आई है ना। और ये एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन है। और ये क्या है? टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन, बस याद कर ले लो। अभी समझ रहे हो? देखो ये पूरा समझ में आएगा तुम्हारे क्या क्या है। चलो अब इसी इतने बड़े सेगमेंट में दो साइड है, दो जगह है ऐसी छोटी छोटी जहाँ पर काम लगा वो कट लगाते हैं। कौन? देखो उसकी एक ट्रिक है बाकायदा, वो के बी एजुकेशन की बनाई हुई ट्रिक है ना, तो वही यूज़ करेंगे अपन। क्या है वो ट्रिक? देखो ये पीयूष पूरे 2 साल से पढ़ रहा है ना, लेकिन उसका क्या मिलेगा बोलते? BHMS मिलेगा। इसमें कौन रिस्पॉन्सिबल है? हिंदुस्तान का एजुकेशन सिस्टम। देखो ये पूरी ट्रिक हो क्या है? देखो पवन बोले, पवन पीयूष नहीं, पवन स्टडीज़ पूरे 2 साल से कर रहा है, फिर भी उसका किस में लगा? BAMS। तो BAHM बोल दो या फिर BAMH है ना, तो BAMH तो कोई है नहीं, तो BAMS बोल सकते हैं, फिर BHMS कुछ भी बोल दो। तो BAMH को याद रखना चाहिए उससे सब, तो BHMS बोलते हैं। चलो BHMS में लगा उसका नंबर, ठीक है। तो फिर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन? बेचारे पीयूष ने तो पवन ने तो पूरे 2 साल पढ़ा, लेकिन रिस्पॉन्सिबल कौन है उसके लिए? हिंदुस्तान का एजुकेशन। इतना कॉम्पिटिशन है साला जिसकी कोई हाथ नहीं, पढ़ने वाले को भी कोई फ़ायदा नहीं है ना। तो इसलिए हिंदुस्तान का एजुकेशन सिस्टम अगर राधे कॉलेज बढ़ा देते तो क्या इतना टेंशन रहता? तो इसका भी गवर्नमेंट से MBBS में लगता। मतलब ये तुम पवन का 1 2 3 4 की बात बोले तुम नहीं, पूरा आगे इसमें देखो। सबसे पहले क्या बताया मैंने? एक बार वन भी आ रहा है पवन बोले तो PVU1 पवन, ठीक है। PVU1 पवन। स्टडी बोले तो PST1 क्या हो रहा बोलो? स्टडी। आ गया दोनों भी बराबर। PVU1 तुम्हारा पवन, PST1 स्टडी, फिर पूरे 2 साल PVU पूरे 2, PVU2 देखो PVU1 तो हो गया था, तो पूरे 2 साल बोले तो क्या बोल रहे हैं अपन? PVU2 पूरे 2 साल से, साल से साल, हाँ साल से साल, पूरे 2 साल तो साल 1 से कर रहा है, ठीक है। लेकिन उसका फिर भी क्या मिलेगा? तो BAMH1 बोलेंगे इसको पुनः, चलो BAMH BAMH1, ठीक है। उसमें जिम्मेदार है। अब यहाँ पर हो गया, अब यहाँ तक हो गया। बेचारे की पूरी कहानी सुना दी तुमने यार। पवन जो बेचारा
वो क्या कर रहे हैं, पूरे 2 साल से स्टडी कर रहे हैं, फिर भी उसका BHMS मिलेगा। अब इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन देखो, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का काक है, क्ला, CL1 CLA क्ला 1, ठीक है। एजुकेशन में ये नहीं अपना ECOR 1 सिस्टम, बस हिंदुस्तान का एजुकेशन पहले सिस्टम। तो ये याद रख लेने का, बाद में ये बिल्कुल, बोलो बोलो बोलो। तो ये क्ला 1 ये ऐसे 2 साथ में क्यों देते हैं इन्होंने, ये अलग अलग है क्या? हाँ बिल्कुल अलग अलग। हिंद और क्ला, हिंद 3 और क्ला 1 अलग देखो अलग। हाँ सुनो एक मिनट, हाँ देखो अभी तुमको क्या करना है, सिर्फ हिंदुस्तान का एजुकेशन सिस्टम, सिर्फ एक जगह हिंदी 3 डालना है तुम्हारे, बाकी खत्म, बाकी सब जगह बंद। वो हिंदी देखो 2 था। सुनो पहले पूरा सुन लो, फिर बाद में और बताता हूँ, ठीक है। देखो तुमको क्या करना है, हिंदुस्तान बहुत बड़ा कंट्री है ना, तो इसलिए उसके साथ में क्या आ रहा, 3 आ रहा, हिंद 3 आ रहा, और पूरे 2 साल तो तुमने बोले ही ट्रिक में, बस बाकी सारे जगह एक एक एक। अब देखो हर कोई अलग है, एक जगह दीदी वो तुमको मैटर नहीं रखता है। ये तुमने सिर्फ ट्रिक बताया, अपने देखो ये तो याद रखना ही है, हाँ साथ साथ ये भी याद रखना है। हाँ किस में क्या है वो भी याद हाँ, रखना है। दूसरी बात इसमें ये आ रहा, इसका कुछ भी नहीं है, इसमें ये आ रहा टेट्रामाइसिन की ये 2 है, और इसका हाँ ये नहीं, उसका कुछ नहीं याद। कुछ नहीं, लेकिन हाँ ये इतना होगा। बाद में फिर ये दोनों अलग अलग है, ऐसा हाँ दोनों अलग अलग है बिल्कुल, वो जो दोनों दिया ना उसने NCERT जैसे में। उसने वैसे। हाँ बस उसने दोनों दिया साथ में। देखो अभी एक मरतबा देख लो, PVU बोले तो पवन बोले अपन, PVU क्या बोले बोलो, पवन स्टडी कितने कर रहा है, स्टडी, PST1 बोले तो स्टडी, पूरे बोले तो PVU पूरे 2 ये आ गया PVU2, ठीक है, साल से साल 1, ठीक है। उसके बाद में क्या में लगा उसका, BHMS में लगा। रिस्पॉन्सिबल कौन है, हिंदुस्तान का एजुकेशन सिस्टम, ठीक है, हिंदुस्तान 3 बस, और साल तो दोनों आएंगे उसके अंदर। और उसके अलावा तुमको ये भी याद रखना है कि एम्पिसिलिन में कौन से 2 साइड है, और BAM-H1 में बस इतना, सॉरी टेट्रासाइक्लिन। और रोप में, हाँ रोप में क्या है, रोप में कुछ भी नहीं, रोप तो एक प्रोटीन है ना। तो रोप में वो जी हाँ सॉरी, हाँ रोप में जीन भी एक बराबर, रोप में एक जीन ये PVU2, तुमने सीक्वेंस याद भी कर लिया। रोप एक खुद जीन है, उसको PVU2 काट रहा। और रोप एक जीन है किसकी, रोप प्रोटीन बनाने की जीन है, लेकिन उसी जीन के अंदर साइट है किसकी, एक्सट्रैक्शन एंजाइम की। PVU2 उसको काट सकता। PVU2 एंजाइम काट सकता है उसको। ये ऐसा पूछ सकता है कि इसमें कितने वो है करके फिर कुछ भी पूछ सकता है इसमें, तुमको पूरा याद ही करना है, बिल्कुल इसमें कितने जीन है ऐसा पूछ सकता है। कुछ भी पूछ सकता है तुम्हारे, कुछ भी। मैंने लिखे हुआ टोटल तब याद कर सकते हो, तुमने इतना याद कर लिए, तुमको पूरा डायग्राम याद कर, फिर कुछ भी पूछने दो, है ना। तो बस तुमको देखो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन में कोई भी रेस्ट्रिक्शन इधर नहीं, अगर वही काट देंगे तो फिर कहाँ से रेस्ट्रिक्शन होगा, बस इतना याद रखो, है ना। तो पहले में 2 है, रूप छोटा सा है इसलिए उसमें 1 है, उसमें 2 है, अब बाकी बचे पूरा सब गलाटा भर दो। मतलब ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन में एक भी इंजाइम नहीं है, उसको अगर तुम काट लेंगे तो फिर तो ऐसा है, प्लाज्मिड नहीं बन पाएगा ना। हाँ फिर तो कुछ बन ही नहीं पाएगा ना, फिर उसको काट देंगे तो नहीं काटेंगे। ये काम की बात है, ठीक है, तो तुम ओरिजिन ऑफ एप्लीकेशन का क्लियर है। और रोप एक छोटा सा है ना, तो उसको काटो ना, पर कोई क्या फ़र्क पड़ता है, रोप नहीं बनेगा फिर उसमें प्रोटीन, ठीक है। और एम्पिसिलिन भी काट सकते, तुम टेट्रासाइक्लिन काट सकते, बाकी ये 3 बीच में है ना, ये जो 3 है बाकी ये बीच में।